मैं आपका अपना साथी आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टार इंडिया स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका वेलकम है। मैं आपके लिए आज एक कृषि की क्लास लेके आया हूं। आप पढ़ेंगे, हमें आशा है कि आपको पसंद आएगी, तो इसलिए आप इसको आगे से आगे शेयर करें। कमेंट में अगर आपको कोई भी क्लास पढ़नी हो तो आप कमेंट में लिख के हमें भेज सकते हैं। जो हमारी क्लास इस प्रकार है, जैसे कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की एग्रिक प्लस कल्चर नामक दो शब्दों से मिलकर हुई है, जहां एग्रिक का अर्थ भूमि या मृदा तथा कल्चर का अर्थ खेती करना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक किसान खेत के अंदर जो भी क्रिया करता है वे सभी क्रियाएं कृषि के अंतर्गत आती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बिना देरी किए हुए कृषि विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जो इस प्रकार हैं। शस्य विज्ञान कृषि फसलों तथा मृदा प्रबंधों का अध्ययन शस्य विज्ञान कहलाता है, या फसल उत्पादन संबंधी अध्ययन शस्य विज्ञान कहलाता है। कीट विज्ञान फसलों पर लगने वाले कीटों एवं उनकी रोकथाम के उपायों का अध्ययन कीट विज्ञान कहलाता है। तो अच्छी तरह पढ़िएगा, मन लगा के। हर प्रकार के टेस्ट में आपकी ये मदद करेगा। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे। मृदा संरक्षण पादप रोग विज्ञान फसलों में लगने वाली बीमारियों एवं उनकी रोकथाम का अध्ययन पादप रोग विज्ञान कहलाता है। मृदा संरक्षण मृदा को अपरदन या कटाव से तथा उसकी उर्वरता शक्ति को नष्ट होने से बचाने के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो मृदा संरक्षण कहलाता है। कृषि अभियंत्रण कृषि कार्य में प्रयुक्त मशीनों तथा पुर्जों का अध्ययन कृषि अभियंत्रण के अंतर्गत आता है। जैसे कि कृषि में उपयोग किए जाने वाले यंत्र, ट्रैक्टर वगैरह आदि का अध्ययन यही कृषि अभियंत्रण के अंतर्गत आता है। पादप दैहिकी पौधों में होने वाली दैहिक क्रियाओं का अध्ययन पादप दैहिकी कहलाता है। मृदा विज्ञान मृदा संबंधी अध्ययन मृदा विज्ञान कहलाता है। कृषि जीव रसायन फसल से संबंधित जीव रसायनों का अध्ययन कृषि जीव रसायन कहलाता है। पादप आनुवंशिकी पादप प्रजनन तथा नई जातियों के विकास का अध्ययन पादप आनुवंशिकी कहलाता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो उद्यान विज्ञान आता है। फल फूल व सब्जी आदि का अध्ययन उद्यान विज्ञान कहलाता है। कृषि के प्रकार टाइप ऑफ एग्रीकल्चर तो कृषि के विभिन्न प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे प्रथम स्थान पर स्थानांतरित कृषि आती है। स्थानांतरित कृषि, ठीक है, तो इसके पढ़ते हैं क्या होता है ये तो समझ सकते हैं। जैसे कि है मानव की आदिम अवस्था सूचक कृषि है। इसमें सबसे पहले कुल्हाड़ी से वन से कृषि खंड को साफ करके वृक्षों तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है। इसके बाद कुछ वर्षों तक किसी दूसरी जगह पर यही प्रक्रिया की जाती है और इसे काटना और जलाना अथवा बुश फैलो कृषि भी कहा जाता है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है तथा एक साथ कई फसलों की कृषि की जा सकती है। आप समझ चुके होंगे, आशा करता हूँ। नेक्स्ट स्थानबद्ध कृषि यह स्थानांतरित कृषि के विपरीत कृषि पद्धति है। यह विश्व में सबसे अधिक की जाने वाली कृषि है, जिसमें एक निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से बसकर कृषि की जाती है। जीविका कृषि ऐसी कृषि जो संपूर्ण रूप से खेती करने वाले परिवार या उसी क्षेत्र में खप जाती है, जीविका कृषि कहलाती है। गहन कृषि और गहन कृषि कह सकते हैं हम कि इस प्रकार की कृषि पद्धति जिसमें एकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्ति प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम अधिक मात्रा में लगाया जाता है। गहन कृषि में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, शस्यवर्धन तथा हरी उर्वरक, अच्छे किस्म के बीज, कीटनाशक, खाद आदि का भरपूर प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो विस्तृत कृषि का स्थान आता है जो इस प्रकार है। यांत्रिक विधियों से काफ़ी विस्तृत आकार वाले खेतों पर की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो मिश्रित कृषि आती है, तो हम पढ़ेंगे मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि कार्यों के साथ पशुपालन कार्य भी किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाती है। यह कृषि बड़े पैमाने पर यूएसए के पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि स्थानों पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं तो बागवानी कृषि आती है, या इसे रोपड़ कृषि भी कहते हैं, जो इस प्रकार है। यह एक प्रकार की पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि है,
जिसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक फसल विशेष की कृषि की जाती है, जैसे रबड़, कोको, कहवा, नारियल, चाय, कपास, पटसन आदि की कृषि आती है इसके अंतर्गत। डेयरी फार्मिंग यह एक प्रकार की विशेषीकृत कृषि है जिसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन एवं उनके पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, उत्तरी अमेरिका में विशाल डील की समवर्ती क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में डेयरी कृषि विस्तृत पैमाने पर की जाती है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इस प्रकार है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आपको अच्छी तरह पसंद आ रहा होगा। तो इसी क्रम में आगे आता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों तथा फूलों की कृषि जिसमें परिवहन के लिए ट्रकों का अधिक उपयोग किया जाता है, ट्रक फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कृषि के प्रकार, स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन संबंधी अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। इसमें शहद आदि मोम का भी अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फल फूल सब्जी आदि का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हॉर्टिकल्चर आता है हमारे, जैसे कि हम कह सकते हैं इसको सवारी और यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ा तथा खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालने की क्रिया को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप इसको शेयर करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब भी करें। लाइक कमेंट में हमें बताते रहिएगा, आपको जिस प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमें बता सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ओलेरीकल्चर आता है, विभिन्न प्रकार की सब्जियों का अध्ययन करना ओलेरीकल्चर कहलाता है। इसमें लगभग सभी प्रकार की सब्जियां आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं पिसीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। दोस्तों मैं समझ रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं विटीकल्चर, अच्छे क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा इन्हें, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, मैं समझ सकता हूँ आप समझ रहे हैं। विटीकल्चर, अंगूर की खेती करने का अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं। ओल्वीकल्चर, ओल्वीकल्चर को जैतून की खेती करने का अध्ययन ओल्वीकल्चर कहलाता है। वर्मीकल्चर, अगर बात करें वर्मीकल्चर की तो एक केंचुआ पालन का क्रिया का अध्ययन किया जाता है। केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है तथा सॉइल इंजीनियर भी कहते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी कैटेट वगैरह में आते हैं। तथा कृषि संबंधित नौकरी जैसे कि ईओ, कोई भी विभिन्न प्रकार की कृषि नौकरियों में ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। आप अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो पोमोलॉजी आता है, फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, माय चैनल, आपका अपना चैनल स्टार इंडिया स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत हुआ था। तो आप मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें भाई। और आपको जिस प्रकार की